हेलो एंड वेलकम। अभी तक हम पैटर्न्स बनाने के मुख्तलिफ मेथड सीख चुके हैं। अब उन पैटर्न्स का मॉकअप कैसे बनाएंगे, कैसे पोर्टफोलियो के लिए हम मॉकअप्स बना सकते हैं, आज इस लेसन में हम सीखेंगे। ये एक ड्रेस का हैंड स्केच था जिसको मैंने ऑलरेडी लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसको अब हम ट्रेस करेंगे। ट्रेस करने का बहुत क्विक और फास्ट मेथड लाइव ट्रेस टूल का है। लाइव ट्रेस टूल के ऊपर मैंने एक एलेबोरेटेड वीडियो बनाई है। आप अगर पूरा प्रोसेस सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिर भी मैं यहाँ पे रिपीट कर लेती हूँ। यहाँ पे ये मेरा स्केच है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगी। इधर राइट साइड पे आपको एक छोटी सी विंडो नज़र आ रही होगी। यहाँ पे ये छोटा सा आपको एक स्क्वायर बॉक्स नज़र आ रहा है जिस पे लिखा हुआ है स्विच वर्क स्पेस। इसको क्लिक करें। यहाँ से ट्रेसिंग की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ इमेज ट्रेस के ये पूरी ऑप्शंस आपके पास आ गई हैं। प्रीव्यू पे क्लिक करूंगी ताकि मुझे नजर आए इसके अंदर क्या चेंजेस हो रही हैं। इग्नोर वाइट पे भी आपने क्लिक करना है ताकि इसका इमेज का वाइट बैकग्राउंड रिमूव हो जाए। अब यहाँ पे इस तरह से ब्रोकन लाइन्स हैं, इसको करेक्ट करने के लिए थ्रेशोल्ड ज़्यादा कर देंगे। जैसे ही थ्रेशोल्ड मैं ज़्यादा करूँगी, यहाँ देखें काफ़ी प्रॉपरली फाइन लाइंस आपको नज़र आ रही हैं। थोड़ा सा हम इसको मज़ीद ज़्यादा कर लेते हैं। ओके, इसको अब आपने कर देना है एक्सपैंड। यहाँ प्रॉपर्टी बार में जाके इसको एक दफ़ा एक्सपैंड पे क्लिक कर दें ताकि ये पूरे पाथ्स में कन्वर्ट हो जाए। अब यहाँ पे वर्क स्पेस दोबारा से मैं रिज्यूम कर लूँगी। इसी बॉक्स पे क्लिक करना है और रिज्यूम कर देना है एसेंशियल क्लासिक्स पे। अब हम इसके अंदर अपना पैटर्न को फिल करेंगे। उसके लिए अब इमेज को सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाएंगे। यहाँ पे लाइव पेंट की आपके पास ऑप्शन है, इसको ओपन करें और मेक के ऊपर क्लिक कर दें। अब जैसे मेक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये छोटे छोटे बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं। अब इसका ये मतलब है कि ऑब्जेक्ट के अंदर जितने पार्ट्स हैं उसमें आप कलर को या पैटर्न को फिल कर सकते हैं। फिल कैसे करेंगे? फिल करेंगे हम टूल बार में। यहाँ एक आइकन आपको नजर आ रहा होगा शेप बिल्डर टूल का। इसको आपने पूरा फ्लाई आउट इसका ओपन करना है। लाइव पेंट बकेट और उसकी शॉर्ट की है के। या तो आप के प्रेस कर लें या लाइव पेंट बकेट टूल बार में जाके पिक करें। अब पैटर्न कहाँ से आएगा? आपने उसके लिए स्वॉचेस में जाना है और रिसेंटली जो आपने पैटर्न बनाया है उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ये पैटर्न्स मैं प्रीवियस वीडियो में बना चुकी हूँ और उसका पूरा प्रोसेस भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। वही वाला पैटर्न मैं इस ड्रेस में फिल करूंगी क्योंकि मुझे उस पैटर्न का मॉकअप चाहिए। अब जैसे ही यहाँ पे मैं बकेट को लेके आऊंगी, आपको ये रेड कलर के हाईलाइट्स नजर आ रहे हैं, यानी कि इतने पाथ को ये फिल करेगा। अब मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे ये पैटर्न फिल हो गया। इसी तरीके से बाकी एरियाज में भी जहाँ जहाँ आपको पैटर्न फिल करना है उस पे आप माउस को रोल करेंगे तो यहाँ पे देखें फौरन रेड कलर का हाईलाइट आ जाता है और इस पे आपने क्लिक कर देना है, यानी ये पैटर्न फिल हो गया। अगर आप इस तरह की एक्स्ट्रा लाइंस को रिमूव करना चाहते हैं तो आप उसको भी फाइन कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे डिटेल्स अच्छी लगती हैं। इसके बाद बेल्ट है, बेल्ट का कलर हम चेंज कर लेते हैं। इधर से कलर पिक करती हूँ थोड़ा सा ब्राइटर। ओके, और ये एरियाज यानी ये ड्रेस का बैक नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी प्लेन कलर को ही मैं फिल करूँगी। इस तरीके से ये बड़ा फाइन मॉकअप रेडी हो गया। अगर आप चाहते हैं कि ये आउटलाइन जो है आपके पास ये ब्लैक ना हो, इसको थोड़ी सी कोई और कलर हो, तो इसी तरीके से हम कलर को चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा ग्रेश टोन में जाके अब आपने स्ट्रोक के ऊपर माउस लेके आना है तो उसने उसको हाईलाइट कर दिया रेड कलर से। इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें ब्लैक से वो ग्रे में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब इस जो स्केच है उसके हिसाब से मुझे ये पैटर्न जो है बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, बड़े स्केल पे लग रहा है। इसको अब आपने कैसे स्मॉल स्केल पे करना है? सिंपल, इसको आप सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन में जाके स्केल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 100% यूनिफॉर्म नज़र आ रहा है। इसकी परसेंटेज को कम कर दूंगी, 25% कर दूंगी। और यहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट्स को आपने अनचेक कर देना और खाली ट्रांसफॉर्म पैटर्न्स को ही चेक रखना है, यानी सिर्फ ये ऑप्शन आपके पास एक्टिव होना चाहिए, दूसरी को आप ऑफ कर दें। अब आप इसको कर दें ओके, तो यहाँ पे देखें जो पैटर्न है वो स्केल डाउन हो गया और ये मजे से आपका एक मॉकअप बिल्कुल रेडी हो गया। और इसके ऊपर हम साइड पे इस तरीके से पैटर्न को भी ड्रॉ कर लेते हैं और ये आपके पास ये ऑप्शन आ गई। इस तरह से आप इसको एक बैकग्राउंड भी दे सकते हैं और पोर्टफोलियो के लिए इस तरह बहुत आसानी के साथ कोई भी मॉकअप्स रेडी कर सकते हैं। आपने ड्रेस करना है, इस पैटर्न को किसी कुशन में शो करना है, किसी शीट पे करना है, बस उस तरीके से आपने अपनी ड्राइंग्स को कन्वर्ट कर लेना है डिजिटल स्केच में और उसके ऊपर अप्लाई कर देना है अपने पैटर्न्स। अब एक और यहाँ पे एक मज़े का फीचर ये है कि अगर आप इस मॉकअप के कलर ऑप्शंस ट्राई करनी है तो इसका भी वही
सिंपल तरीका है। आपने करना है पहले इसकी कॉपीज़ बना लेनी है। ओरिजिनल के ऊपर इसलिए ना करें कि जब एक दफ़ा रिकलर हो जाता है आर्ट वर्क, वो रिज्यूम नहीं होता या अंडू नहीं होता। इसकी कॉपीज़ बना लेनी है जितने कलर ऑप्शंस आप इसमें ट्राई करना चाहते हैं। अब मैंने पेरी कलर आर्ट वर्क पे क्लिक किया, उस कलर्स को अब मैं यहाँ पे चेंज करूँगी। मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है। अगर आप अनलिंक करके सिर्फ स्पेसिफिकली कोई एक कलर को ही चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनलिंक का बटन है, इसको आप क्लिक कर देंगे। कोई सा भी हैंडल जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन को मैं चेंज करना चाह रही हूँ तो खाली अब ग्रीन का हैंडल मूव करूँगी तो सिर्फ ग्रीन ही कलर चेंज होगा और कोई कलर चेंज नहीं होगा। अब इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। हमारे पास ये बड़ी मज़ेदार कलर ऑप्शंस आ गई हैं इस पैटर्न से रिलेटेड, और आप इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो के लिए मॉकअप्स को रेडी कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को एनहांस करें। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।